गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीके स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। फोर्स को हम क्या कहते हैं हिंदी में? फोर्स हमारा कहते हैं बल। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे। ए फोर्स इज ए पुल और पुश अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंटीरियर विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है कि हम जो फोर्स होती है ना हमारी, क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल और पुश करना, मतलब किसी को भी धक्का देना क्या कहता है? हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कहता है? फोर्स कहलाता है। Whenever there is an interaction between two objects, ये फोर्स बल होता है कि किसके बीच में लगेगा? हमेशा दो चीजों के बीच में लगेगा। There is a force upon each of the object। ठीक है, ये प्रत्येक फोर्स, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, कोई भी बॉडी है, ठीक है, एक ये बॉडी है, तो ये दो बॉडी अपने आप में क्या करती है? ये इस पे फोर्स लगाएगी F1, ठीक है, लेकिन ये बॉडी भी इस पे फोर्स लगाएगी F2। तो ये दोनों फोर्स क्या होती हैं? इक्वल। ठीक है, ये फोर्स मतलब हर ऑब्जेक्ट A1, इसको मान लो A1, आप ऑब्जेक्ट मान लो, इसको B1 मान लो। ठीक है, तो A1 ऑब्जेक्ट किस पे फोर्स कर लगा रहा है? B1 पे, और B1 ऑब्जेक्ट किस पे लगा रहा है? A1 पे। तो ये चीज हम देखेंगे आगे। ठीक, उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या आता है? टाइप्स ऑफ फोर्स। सबसे मेनली टाइप्स ऑफ फोर्स, मेनली हमारी 4 टाइप्स की फोर्स होती है। सबसे पहले आती है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फोर्स। FORCES फोर्सेस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले आती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरे नंबर पर आती है हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथे नंबर पे आते हैं हमारी वीक फोर्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्स कितने प्रकार के हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेज होती हैं। सबसे पहले होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। नाम से पता लग रहा है कि हम इसमें क्या होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या होता है? जिक्र होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसमें होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक जो होते हैं, क्या नाम है? इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं ना, उसके अंदर लगेगा। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन हम बताएंगे आगे। स्ट्रॉन्ग फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये हमेशा फोर्स किस में लगती है? न्यूक्लियस के अंदर लगती है। और किन किन के बीच में लगती है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारा होती है लास्ट में वीक फोर्स। वीक फोर्स नाम से पता लग रहा है वीक, ये फोर्स हमारी क्या होती है? सबसे वीक तो नहीं होती, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप बताएंगे। द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज हैविंग their masses m1 and m1 m2 and they are separated by a distance r, जो क्या होगी? इसकी रेडियस होगी। ठीक है, इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, इज नोन एज
gravitational force. The force between two bodies having their mass m1 and m2 and they are separated by a distance r. इससे सेपरेटेड है डिस्टेंस से. दो कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो a1 एंड a2, उनका मास है m1 और m2. ठीक है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास r. ठीक है, तो इन दोनों में जो फोर्स लगेगी उस फोर्स को क्या कहेंगे हम? ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? क्या कहता है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m1 एंड m2. यहाँ पे m1 मास ऑफ द a1 बॉडी, ठीक है, और m2 क्या है हमारा? मास ऑफ द v1 बॉडी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F is directly proportional m1 and m2 और F inversely proportional to r square, inversely proportional to r square. फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला बनता है F is equal to F m1 m2 अपॉन में r square. This is proportional. अब इस proportional का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे जो नाम देंगे उसका क्या होता है? जो f होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आगे? हमारा m1 और m2 अपॉन में r स्क्वायर. उसके बाद f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये फोर्स होती है ना जो यहाँ से हमारी रिलीज हुई है m1 और m2 और डिस्टेंस के बीच में जो हमारी फोर्स आई है वो इस फोर्स को कहेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये g हमारा क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? ठीक. उसके बाद इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम क्यों गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल नाम के बंदे ने इस फोर्स को क्या किया था? स्टडी कर रही थी इस फोर्स के बारे में, तो उस चीज को क्या किया था? ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया. उसके बाद इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इस ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ से F होता है. अब इस F की वैल्यू निकालेंगे, इस G की वैल्यू निकालेंगे. तो G की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 और m2. तो ये चीज हमारी क्या आएगी? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई. और इसकी वैल्यू लिख लो. ये g की वैल्यू हमने निकाल ली f इंटू आर स्क्वायर अपॉन में m1 और m2. इस चीज की क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू होती है जो किसके बराबर होते हैं? g इज इक्वल टू क्या होता है? 6.6 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन. ठीक है, और मीटर स्क्वायर और केजी का माइनस स्क्वायर. ठीक है, तो ये क्या होती है? हमारी कांस्टेंट की वैल्यू होती है. ये कभी चेंज नहीं होती. क्या नहीं होती? चेंज नहीं. तो चेंज, नो चेंज. सेकंड हमारी फोर्स की टाइप्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज, electric charge having as at rest is known as electromagnetic
होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो होती है द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज हमारे क्या है, लेट Q1 and Q2 are the two charges according to the Coulomb's law. कूलम्स लॉ क्या कहता है, जब कोई किसी बॉडी पे चार्ज Q1 एंड Q2 प्रेजेंट होता है, Q1 एंड Q2 प्रेजेंट होता है, तो उसमें क्या होता है कि आज एक बॉडी होती है, वो एक चार्ज हमेशा क्या करता है, दूसरे चार्ज में क्या होता है, फोर्स लगाता है, तो उस चीज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R स्क्वायर। ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे R स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को क्या कर दो, सोल्व करके। ठीक है, तो F हमारा क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे R स्क्वायर। अब इस इनवर्सली इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या लगता है, यहाँ पे हमारा लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये चीज एच Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगी, ये हमारी फोर्स आ गई, कौन सी फोर्स आ गई, दिस फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स कहेंगे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है, जो ये वाली वैल्यू है फोर्स की, जो वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। और जो ये चीज हमारी, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू क्या होती है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस चीज को, फोर्स को, हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जो फोर्स Q1 एंड Q2 के बीच में लगती है, दो चार्जों के बीच में लगती है, जब कब लगती है, जब उन फोर्स के बीच में क्या हो, डिस्टेंस हो। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। फोर्स की जो वैल्यू आ गई 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो ये हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगी। और जो ये चीज हमारी, ये इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू होती है, इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर। ठीक है, तो इसकी ये वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू क्या होती है, हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो इस चीज को, फोर्स को, हम इस फोर्स को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जो फोर्स Q1 एंड Q2 के बीच में लगती है, दो चार्जों के बीच में लगती है, जब कब लगती है, जब उन फोर्स के बीच में क्या हो, डिस्टेंस हो। ठीक है, तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स क्या होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसको कहेंगे, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स, द अट्रैक्टिव फोर्स which binds between neutrons and protons। न्यूट्रॉन्स और किसके बीच में लगती है, प्रोटॉन्स के बीच में लगती है। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लगते हैं इन द न्यूक्लियस, इन द न्यूक्लियस is known as strong nuclear force, is known as strong nuclear
ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है वो क्या फोर्स होती है, वो फोर्स होती है जो किस किस के बीच में लगती है, न्यूट्रॉन्स के बीच में लगती है और किसके बीच में लगती है, प्रोटॉन्स के बीच में लगती है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स is 100 times greater than the electromagnetic force। जो न्यूक्लियर फोर्स होती है हमारी, जो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, वो क्या होती है 100 टाइम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इससे स्ट्रॉन्ग होती है न्यूक्लियर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है ना, उससे हमारी क्या होती है 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। इसके बाद हमारी फोर्स टाइप्स आती है, फोर टाइप कौन सी आती है हमारी, वीक फोर्सेज। वीक फोर्सेज कौन सी आती है हमारी, वीक फोर्सेज, जो अभी आप आपको बताएंगे। सबसे लास्ट वाली आती है फोर्थ आती है वीक फोर्स। क्या आती है, वीक फोर्स। वीक फोर्स क्या आती है वो हम आपको बताएंगे। द फोर्स दैट अपीयर, फोर टाइप की फोर्स है हमारी वीक फोर्स, और सबसे लास्ट फोर्स है द फोर्स, नाम से पता लग रहा है ये वीक फोर्स है। ठीक है। द फोर्स दैट अपीयर्स ओनली बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स इंक्लूड इन न्यूक्लियर, जो क्या होता है न्यूक्लियर के अंदर होता है, प्रोसेस दैट सच एज बीटा डीके ऑफ द न्यूक्लियर। कहां पे होता है ये, न्यूक्लियर के अंदर होता है। और किसका डीके होता है, बीटा पार्टिकल्स का डीके होता है। किसका पार्टिकल्स का डीके होता है, बीटा पार्टिकल्स डीके होता है। इज नोन एज वीक फोर्स। क्या नोन एज वीक फोर्स। तो उसको हम क्या कहेंगे, वीक फोर्स कहेंगे। ये वीक फोर्स है, वीक फोर्स, वीक फोर्स इज ग्रेटर देन, जो वीक फोर्स हमारी होती है वो ग्रेटर देन किसके होती है, ग्रेटर देन होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के। ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होती है, ग्रेट होती है, मतलब ज्यादा होती है वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। और वीक फोर्स लेस देन होती है। लेस देन किससे होती है हमारी, न्यूक्लियर फोर्स से लेस देन होती है। किससे होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। क्या होती है हमारी, जो वीक फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स से तो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन वीक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से क्या होती है, लेस स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फंडामेंटल फोर्स। जो चार हमने फोर्स बताई थी, कौन कौन सी फोर्स बताई थी, सबसे पहली हमने फोर्स बताई थी वो हमारी क्या थी, कौन सी थी बताना, कौन सी फोर्स थी, सबसे पहले हमारी फोर्स थी ग्रेविटेशनल फोर्स। जी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। सेकंड हमने बताई थी कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड टाइप हमने बताई थी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ टाइप हमने बताई थी वीक फोर्स। तो ये जो रिलेशन है ना, ये वाला क्या है, इन चारों फोर्सेज में क्या है, रिलेशन है। क्या है, जो ये एफ जी है ये हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये हमारी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एफ डब्ल्यू हमारी क्या है, वीक फोर्स है। हमारी क्या है, वीक फोर्स है। एफ ई हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और एफ एस हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनमें किस किस का अनुपात होता है, ये वन होती है, जो फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इसके इक्वल होती है, वन के इक्वल होती है। और ये होती है 10 की पावर 25, जो हमारी क्या होती है, एफ डब्ल्यू। एफ डब्ल्यू मतलब वीक फोर्स होती है, वो किसके बराबर होती है, 10 की पावर 25 में। तो ये चीज क्या है, द रिलेशन
रिलेशन बिटवीन फोर फोर्सेस, फोर फंडामेंटल फोर्सेस। ठीक है, कौन किससे स्ट्रॉन्ग है वो इससे शो करता है। ये हमारी क्या है, Fe हमारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये कितने टाइम ग्रेटर होती है, 10 की पावर 26, और ये होती है हमारी Fs, लास्ट में कहते हैं Fs का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो किसके बराबर होती है हमारी, जो किससे है, क्या नाम है, रेशियो में आती है 10 की पावर 28। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे लाइक एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं और ज्यादा